नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। एलजी मनोज सिन्हा ने जीवन आर्म पुलिस कॉम्प्लेक्स में नए भर्ती होने वाले कांस्टेबल्स को तकर्रुरी नामे पेश किए, ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने की तलकीन की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल का किया दौरा, 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्काती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा, पीडीपी पर की सख्त तनकीद। शोपियां में कांग्रेस की जानिब से प्रोग्राम का एहतमाम, तारिक हमीद कर्रा ने कहा अगर मुस्लिम इदारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो आरएसएस से वाबस्ता इदारों की भी जांच होनी चाहिए। किश्तवाड़ के तारीखी हडियाल चौक पर 70 फीट लंबे कौमी परचम का किया गया इफ्तिताह, एमएलए शगुन परिहार और सुनील शर्मा ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने एनसी को बनाया तनकीद का निशाना, कहा एनसी जमीनी सतह पर पूरी तरह से रही है नाकाम। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में कौमी गोल्फ टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया, कहा हुकूमत का मकसद मुकामी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और गोल्फ के जरिए सियाहत को फरोग देना है। किश्तवाड़ में सैनिक कॉलोनी के करीब मुजवजा शराब की दुकान खोलने के खिलाफ लोगों का एहतजाज, रुकन असेंबली शगुन परिहार ने यकीन दहानी कराई कि मुजवजा मुकाम पर शराब की दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और अब खबरों की तफसील। श्रीनगर में आज एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जीवन आर्म पुलिस कॉम्प्लेक्स में नए भर्ती होने वाले कांस्टेबल को तकर्रुरी नामे पेश किए। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जवानों से खिताब भी किया और इन्हें ईमानदारी, फर्ज शनासी और कौम की खिदमत के जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने की तलकीन की। कांस्टेबल्स अपॉइंट हुए, अपनी डिवीजन के 85 पुरुष और महिला कांस्टेबल जो विभिन्न जिलों के हैं, विभिन्न अंगों के हैं, उन्हें आज सांकेतिक रूप से इस समारोह में नियुक्ति पत्र दिए गए। मैं मानता हूँ कुल नवनियुक्त पुलिसकर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स को नई ताकत देंगे और पुलिस के सभी डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करेंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर सख्त तनकीद करते हुए बैकडोर तकर्रुरियों के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इनका कहना है कि आउटसोर्सिंग और बैकडोर भर्तियों में वाज़ेह फ़र्क है और पीडीपी इन मामलात को सियासी रंग देने में नाकाम रही। उमर अब्दुल्ला ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि राज्यसभा में पीडीपी ने बीजेपी उम्मीदवारों के हक में वोट दिया और अब इसी हकीकत से तवज्जो हटाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बेबुनियाद बातें की जा रही है। गांदरबल के दौरे के दौरान वज़ीर आला ने 40 करोड़ रुपए से ज़ायद के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। जरा एक जगह बताए कहाँ बैकडोर अपॉइंटमेंट हुआ है, एक नाम लेके बताए हमें। वो कहते हैं कि आउटसोर्स बैकडोर नहीं होता है। अब मैं पीडीपी वालों को क्या सिखाऊं ना, अब मैं थक गया उनको सिखाते सिखाते। उर्दू नहीं आता उनको, अंग्रेजी समझ नहीं पाते। अब मैं कैसे उनको मैं फ्रेंच में समझाऊं क्या? बोर्ड की भी फाइल चल रही है। अब बैकडोर अपॉइंटमेंट और आउटसोर्सिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हम नौकरियां भी लगा रहे हैं, जहां स्कीम के तहत हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। कांग्रेस की जानिब से शोपियां में एक पार्टी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां कांग्रेस के जम्मू कश्मीर सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि हमारी रियासत हमारा हक मुहिम के तहत अवाम को बीजेपी की पॉलिसियों से आगाह किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि मुल्क में जमहूरियत पर अवाम का एतमाद आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहा है। इन्होंने जामिया सिराजुल उलूम शोपियां की बंदिश पर कहा कि अगर मुस्लिम इदारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो आरएसएस से वाबस्ता इदारों की भी जाँच होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो फिर आरएसएस के स्कूल्स बंद होने चाहिए। सबसे पहले तो फिर जो आरएसएस के साथ में जुड़े हुए बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं जो नफरत फैलाते हैं,
जो हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करने की बात करते हैं, तो अगर क्राइटेरिया ये है कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है इनके बारे में, तो उनके बारे में भी फिर वो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी है, वो भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है। तो अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज एक निजी तकरीब में शिरकत के लिए जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा का दौरा किया और तकरीब के मौके पर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए एनसी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि लोगों को अपने मसाइल और शिकायत के इज़ाले के लिए एक दूसरे तक भागने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत ने मुतालबात को पूरा करने और अवाम के मसाइल के इज़ाले का वादा किया, लेकिन ज़मीनी सतह पर वो पूरी तरह से नाकाम रही। देखिए, अच्छा है हम इस पर कुछ ना बोलें, क्यों ये दराल हारस एक अख हमाम तो अख दमाम लगा, इस हमाम में ये सब नंगे हैं। हमें हंसी आती है जब एक जमात दूसरी जमात को कहती है कि वो उनका मिनिस्टर रिश्वत ले रहा है, दूसरा कहता है वो रिश्वत ले रहे थे। ये सब नंगे हैं इस हमाम में, खुसूसन जब पुलिस हैं उनके अगर 4 लोगों ने वोट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में से भी, तो बाकी लोगों ने वोट दिया, वोट तो 8। किश्तवाड़ के तारीखी हडियाल चौक पर एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार और एमएलए सुनील शर्मा के जरिए 70 फीट लंबा कौमी परचम का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जबकि शोधा के परिवार भी इस मौके पर मौजूद थे। तिरंगे का जो यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम किया है, ये प्योरली ऑनरेबल एमएलए शगुन परिहार जी के एमएलए सीडीएफ से ये सारा यहाँ पे काम हुआ है। चूँकि एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है हिडियाल चौक, यहाँ पे तिरंगे को होस्ट करने के लिए बहुत बार राष्ट्रभक्त समाज ने लड़ाई भी लड़ी है और समस्त किश्तवाड़ के लोगों के लिए ये एक गौरव की बात है, गर्व की बात है कि आज यहाँ पे एक परमानेंट 70 फीट टावर पे तिरंगा लहरा रहा है। इसके लिए मैं सब किश्तवाड़ वासियों को बधाई देना चाहूँगा। तिरंगा जो हमारी आन बान शान है, जो इस भारत की पहचान है, जो एक भाईचारे की पहचान है, वो यहाँ पे लगना हमारे लिए सब के लिए एक गर्व, प्राइड की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी शेख बशीर अहमद का कहना है कि आगा रूहुल्लाह पार्टी के मैंडेट पर मेंबर पार्लियामेंट बने, लिहाजा हुकूमत पर सवाल उठाने के बजाय अब इन्हें खुद जवाब देना होगा कि गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान इन्होंने अवामी मफाद में क्या किया है। जिस तरह से गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की सियासत में, तो उसमें भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि एलओपी साहब सीधा कह रहे हैं कि ये एनसी सरकार है वो टूटने का कगार हुआ है। क्या कहोगे इसके ऊपर? आप क्या तवक्का रखते हैं एलओपी साहब से? वो क्या कह सकता है? अगर उसको फिक्र हो लोगों के इश्यूज़ की, तो वो हमसे पूछे कि बेरोज़गारी क्यों बढ़ी, वो हमसे पूछे कि लोगों की जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं। अब एलओपी साहब को एक ही काम रह गया है कि हुकूमत गिर रही है, हुकूमत गिर रही है। ये हिटलर टाइप पॉलिटिक्स जो है वो एलओपी साहब कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज तराल में एक वर्कर्स मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत पार्टी के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने की। मीटिंग में 1 दर्जन से ज़ायद नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि तराल में अगरचे तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं, ताहम इन कामों में शफाफियत होनी चाहिए और तमाम मनसूबों के टेंडर बाकायदा तौर पर जारी किए जाने चाहिए। उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल में सहूलियात की कमी पर भी अफसोस का इजहार किया। मैं 2 चीज़ें म्यूनसिपलिटी से गुजारिश करूंगा, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, चाहे कंसर्न मिनिस्टर हैं, या यहाँ के ईओ साहब हैं, या इनके डायरेक्टर साहब हैं, उनको मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी काम है वो प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी के साथ इसका टेंडर होना चाहिए, और जो टेंडर जिसको आएगा उसको काम अच्छे तरीके से लेना है। रही बात मेरी आज इस मीटिंग में एक जिक्र हुआ तराल हॉस्पिटल का, जहां कल यंगवनी में कोई आपस में शायद कुछ तनाव हुआ था, उसमें एक आदमी को। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में कौमी गोल्फ टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर और गोल्फ का रिश्ता बरसों पुराना और तारीखी है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम के गोल्फ कोर्स को मुल्क के बेहतरीन और खूबसूरत तरीन मुकामात में शुमार किया। वज़ीर आला का कहना है कि हुकूमत का मकसद मुकामी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना और गोल्फ के जरिए
सियाहत को फरोग देना है। बस है। कश्मीर का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा। मुल्क में सबसे खूबसूरत गोल्फ कोर्स में अगर आप देखें तो कश्मीर के 3 कोर्स जो हैं आसानी से गिने जाए, श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम। और हमारी कोशिश रहती है कि एक तो यहाँ जो हमारे लोकल गोल्फर्स हैं उनको बढ़ावा मिले और इन कोर्सेज का हम इस्तेमाल करें प्रमोशन के हवाले से। तो आज ये टूर्नामेंट उसी दौर का जो है एक और उसी सिलसिले में एक और काजीगुंड के इलाके वांगुंड के रिहायशियों ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से 4 लेन शाहराह मनसूबे के तहत तामीर किए गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पुरानी कौमी शाहराह के मुबैना नज़रअंदाजी पर तशवीश का इजहार किया। मुकामी लोगों का कहना है कि जब 4 लेन शाहराह मनसूबा ज़ेर तामीर था तो NHAI की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों और दुकानदारों को यकीन दहानी कराई गई थी कि मुस्तकबिल में अगर इलाके में कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या तजारती ढांचा तामीर किया गया तो सबसे पहले तरजीह मुकामी मुतासिरीन को दी जाएगी। ताहम आवाम का इल्ज़ाम कि ये वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। एक्चुअली हमारा जो यहाँ KFC यहाँ पर जो यहाँ बना हुआ तो इससे हमारा रोज़गार बहुत मुतासिर हुआ। क्यों? एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर ये दुकानें थे तो इनसे हमारी जो दुकानें यहाँ पर ये बहुत मुतासिर हो गए। क्यों? हमारा रोज़गार इनसे छीन ले गया। एक्चुअली यहाँ पर जो ये दुकानें बन गई है तो ये हमारे को यहाँ मिलना चाहिए यहाँ के बाशिंदों को, क्योंकि KFC में जो यहाँ जो होटल बना है ये बाहर के लड़के इन्होंने लाया है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो यहाँ के बेरोजगार है। ज़िला डोडा के मरमत गांव के मकीनों ने मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर और LG इंतज़ामिया को सख्त इंतबाह जारी किया। इन्होंने कहा कि अगर सुध महादेव टनल के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। यहाँ के लोगों का इसरार है कि सुरंग पर काम DPR के दफात के मुताबिक सख्ती से शुरू होना चाहिए। मुकामी लोगों ने बताया कि कुछ लोग टनल के DPR को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सरकार से पुरजोर अपील करेंगे, इस बारे में स्ट्रांगली इस पर हम अपील करेंगे कि सरकार को चाहिए कि एज पर नॉमेनक्लेचर, एज पर जो इनका जो वो बना हुआ है DPR बनी हुई है उसके मुताबिक इस टनल की तामीर शुरू करें और लोगों को जो है इसका फायदा हो। और दूसरी चीज जो है हमारे बेरोजगार जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ के इंजीनियर्स हैं, यहाँ के बेरोजगार नौजवान जो है, यहाँ का जो स्किल। पंजाब में 2 मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। उधर जम्मू कश्मीर के दाखिली दरवाजे लखनपुर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पंजाब पुलिस से मिलने वाले इनपुट्स के बाद सरहदी इलाकों में गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही है। ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर SDRF के इश्तराक से जामिया इमाम जाफर सादिक शादीपुरा सोनावारी में रज़ाकाराना तरबियती व डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों के नौजवानों रज़ाकारों ने शिरकत की। प्रोग्राम मौलवी शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रज़ा अंसारी की सरबराही में मुनक़्क़िद हुआ। LG मनोज सिन्हा की जानिब से शुरू की गई 100 रोज़ा खुसूसी मुहिम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के दौरान किश्तवाड़ में सैनिक कॉलोनी के करीब मुजवज़ा शराब की दुकान खोलने के खिलाफ मुकामी लोगों ने सख्त तशवीश का इज़हार किया। अवामी जज्बात को मद्देनजर रखते हुए रुकन असम्बली किश्तवाड़ शगुन परिहार व ज़िला सदर भाजपा किश्तवाड़ ने यकीन दहानी कराई कि मुजवज़ा मुकाम पर शराब की दुकान खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दरअसल ये जो मसला था वाइन शॉप से रिलेटेड था। कुछ दिनों से यहाँ पे हलचल हो रही थी कि यहाँ पे वाइन शॉप खुलने जा रही है। जैसे ही हम सभी बहनों और भाइयों को पता चला यहाँ पे ऐसी कोई मूवमेंट होने वाली है तो हम लोग रात को यहाँ पे प्रोटेस्ट पे उतर आए। हमने जैसे राज साइकिल जी हैं कोई, जैसे उनका नाम हमें पता चला है, जिनके टेंडर चढ़ा हुआ है, उन्हीं की ये शॉप भी है। DIG डोडा किश्तवाड़ डामबन रेंज सरगुन शुक्ला ने SSP किश्तवाड़ नरेश सिंह के हमरा गुलाबगढ़ स्टेडियम में ज़िला पुलिस किश्तवाड़ की जानिब से मुनक़्क़िदा शोदा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अख्तामी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने में खेलों की अहमियत को उजागर करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से शुरू किए गए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान को मजबूत बनाने पर जोर दिया।
कोलगाम में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने के लिए एक मैराथन का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान रन फॉर ड्रग फ्री कोलगाम था। डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम ने स्पोर्ट्स स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें तलबा और मुकामी लोगों समेत 1500 से ज्यादा शुरा ने हिस्सा लिया। जिला अनंतनाग में जारी 100 रोजा नशा मुक्त अभियान के तहत सरकारी और निजी इदारों की जानिब से मंशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्रामों में रैलियों, सेमिनारों और आगाही तकरीबात का इनेकाद मुसलसल जारी है। इन प्रोग्रामों में नौजवानों और तलबा को मंशियात के मुज़िर असरात से आगाह करते हुए इन्हें सेहतमंद और मुस्बत तर्ज ज़िंदगी अपनाने की तलकीन की जा रही है। जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो बिल्कुल टैलेंटेड थे और पता नहीं कि किस तरह इस जंजाल में फंस गए और ये एक ऐसे नासूर बन के सामने ये एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गया। तो अब पिछले चंद महीनों से जब ऐसी तकरीबात आए दिन रोनुमा होती, आए दिन बुलाई जाती है, तो यकीनन इसका असर जरूर सामने आएगा, क्योंकि लोग मरकजी कश्मीर के मौलवी सईद अब्दुल लतीफ बुखारी ने कहा कि गवर्नर इंतजामिया की जानिब से नशा मुक्त अभियान के तहत चलाई जा रही मुहिम एक खुशाइंद कदम है। इन्होंने कहा कि हम भी इस मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और ये देखकर खुशी होती है कि माशरे को मंशियात से पाक बनाने के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। हम LG साहब का भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने नशा मुक्त अभियान ये पूरे मुल्क में चल रहा है, लेकिन उसने कश्मीर के लिए 100 दिन का ये अभियान चलाया है। इस सिलसिले में रैलियां हो रही हैं, इस सिलसिले में मेरी तरफ से भी कुछ प्रोग्राम हुए, स्कूल में भी हुए और यहाँ टाउन हॉल में भी हुए। तो असल में जो नशा है इस वक्त ये हमारे नौजवानों को तबाह कर रहा है, बहुत तशवीशनाक। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के रियासती सदर अजय लखोत्रा की सदारत में आज डिग्री कॉलेज तराल के NSUI का यूनिट तरतीब दिया गया। इस मौके पर कहा गया कि तराल में कांग्रेस पार्टी रफ्ता रफ्ता मजबूत हो रही है, जो कि कांग्रेस मुल्क के सभी बिरादरियों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाह रही है और आगे बढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साला तकमील पर GOC कौशिक, DIG पुलिस संदीप, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शिराज मलिक की निगरानी में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। राजौरी के मुमताज़ शहरियों की मौजूदगी में शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया और इस मौके पर स्कूल के तलबा की एक रैली भी निकाली गई। डॉक्टर राजकुमार थापा साहब जो हैं, आज उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी है, तो उनके लिए उनके फैमिली ने जम्मू में भी प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे DC सर भी गए हैं वहाँ पे, और मैं और पाटिया साहब यहाँ आए हैं। आर्मी का एक फंक्शन है और जिसमें थापा साहब को सब लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इतना बड़ा अजीम एक शख्स, इतना बड़ा अजीम एक KS ऑफिसर जिसने अपने मुल्क के लिए शहादत दी है। गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के प्रोग्राम में आज दूसरे रोज़ भी वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए सरकर्दा अदीबों, शायरों और कलमकारों ने शिरकत की, जिस दौरान कई अदबी नशिस्तें मुनक़िद हुई। पहली नशिस्त की सदारत प्रोफेसर फ़ारूक फ़ैयाद ने की, जबकि डॉक्टर नज़ीर आज़ाद मेहमान खुसूसी की हैसियत से सदारती ऐवान में मौजूद थे। जम्मू कश्मीर की मारूफ अदबी और लिसानी तहरीक अदबी मरकज़ कमराज की जानिब से मरकज़ के सदर दफ्तर कानपुरा बारामूला में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के सिलसिले में खुसूसी आगाही तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब की सदारत साबिक़ प्रिंसिपल डाइट शेख गुलाम मोहम्मद ने की। मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर के सदर दफ्तर पर आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर और नशा मुक्त भारत उन्वान के तहत एक मुशायरा और उसके साथ इस मौजू के हवाले से नहायत ही अहम लोगों के ख़यालात मुअज़्ज़ज़ मेंबरान तक और जो इस आज की नशस्त में शामिल थे तक पहुँचाए गए और इस हवाले से अहद किया गया कि इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए शुमाली कश्मीर में हमारे उलमा और शोरा भी भरपूर हिस्सा लेंगे।
जम्मू कश्मीर यूटी के साथ साथ ज़िला किश्तवाड़ में मदर्स डे की तकरीब मुख्तलिफ स्कूलों में मुनक्किद की गई। मुंसिफ टीवी के साथ एडवोकेट अंजलि चौहान ने बात करते हुए माओं के लामतनाही कुर्बानी और गैर मशरूत प्यार को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि अपने वालिदैन खुसूसन माओं के तई हकीकी एहतराम करना चाहिए। मदर्स डे जो है एक स्पेशल दिन माना जाता है। वैसे तो माँ का हर दिन होता है क्योंकि माँ से ही हर किसी की वजूद है, और एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ जो है ऊपर वाले ने बनाई है वो माँ है। माँ की छाया जिसके सर पे रहती है वही फलता फूलता है। और मदर्स डे पे मैं सभी जितनी भी हमारी माँ हैं, बहनें हैं, जो माँ हैं, उन सभी को मुबारकबाद देती हूँ और उन्हें उनके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वर्क हार्ड बट फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज़ समथिंग विच यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन इन फ्यूचर। अगर माँ सोनावारी के इलाके नायद खाई में लोन स्टार ग्रुप की जानिब से नौजवानों को मंशियात से दूर रखने और खेलों की जानिब राग़िब करने के मकसद से एक फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। मैच लोन स्टार FC अंडर 17 और जहलम फुटबॉल क्लब सुंबल के दरमियान खेला गया, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में खेल शौकीन जमा हुए। जहलम फुटबॉल क्लब सुंबल ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए ये मैच 4-0 से अपने नाम कर लिया। मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ और साथ साथ में एक कोचिंग भी आया हूँ। और ये जो लोन स्टार की बात हम करेंगे तो ये मिस्टर इफ्तिकार लोन सर जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, आज से पहले बहुत साल पहले 2013 में पहली आई लीग टीम जो JNK में बन गई वो थी लोन स्टार की। तो तब से लेकर अभी तक वो बच्चों के लिए बहुत सारा वर्क कर रहे हैं। हमारे पास आप आज देख रहे हैं कि आज हमारा यहाँ पर मैच था तो एक अच्छा मैच हो गया। तो बस लोन स्टार की एक ही गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल संगरा जिला करगिल ने पूरे गांव में एक वसी सफाई मुहिम का इनेकाद किया। यह मुहिम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से शुरू करदा स्वच्छ भारत अभियान के विजन के मुताबिक मुनक्किद की गई, जिसका मकसद निचली सतह पर साफ और सेहतमंद भारत के मिशन को मजीद मजबूत बनाना है। तौर पे हो या चाहे अखलाकी तौर पे हो, सफाई को बहुत अहमियत दिया गया है। जैसे कुरान में कहते हैं कि सफाई निस्बुल ईमान है, तो बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें अपने माहौल को, अपने स्कूल को, अपने घरों को साफ रखें। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लद्दाख लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करगिल ने दूसरे नेशनल लोक अदालत का इनेकाद किया, जिसमें 415 में से 381 केस हल किए गए। प्री लोक अदालत सेशन 4 मई से 8 मई 2026 तक जारी रहे। Mimang langya sangmala jule salam District Legal Service Authority Kargile tenedirin jak pekangata National Lok Adalat siyazate nokle National Lok Adalat poderin gyagar gang pe nastiste nokle tene e Lok Adalat pe nangata criminal compoundable cases, civil cases, MACT cases, insurance cases। लद्दाख बटालियन NCC की जानिब से मुनक्किद कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप के अख्तामी तकरीब करगिल में नया जोश, जज्बा और हुब्बुल वतनी और शानदार अंदाज में मुनक्किद हुई। इस कैंप में जिला भर के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के NCC कैडेट्स ने सरगर्म हिस्सा लिया। तो हमारे यहाँ पर कारगिल में टू लद्दाख बटालियन NCC जो है वो उन्होंने CATC कैंप 2026 ऑर्गेनाइज किया कुर्बथांग में, जिसमें तकरीबन 480 कैडेट ने पार्टिसिपेट किया है। ये 1 मई से 10 मई तक चला और जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जहाँ पर बच्चों को बहुत सारे ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके वेपन ट्रेनिंग से लेके उनको बहुत सारा चीज़ें जो है यहाँ पर सिखाया गया। और आज इसका कंक्लूडिंग डे है और ये भी बहुत ही कलरफुल कल्चरल परफॉर्मेंस से कंक्लूड हुआ। राइज एजुकेटर्स फेलोशिप इंडेक्स प्रोग्राम बैच 3 की अख्तामी तकरीब आज करगिल में मुनक्किद हुई, जिसके साथ ही खित्ते में तालीमी निज़ाम में मुस्बत तब्दीली लाने के अज़्म के हामिल असातिज़ा के नए सफ़र का आगाज़ हुआ। इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर दराज इम्तियाज़ काचू ने इस बात पर जोर दिया कि असातिज़ा को सिर्फ क्लास रूम तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि माशरे में मुस्बत तब्दीली के अलंबरदार बनना चाहिए। नाज़रीन, 23 साला हिंद ऑस्ट्रेलियाई एथलीट ओम सतीजा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 5000 किलोमीटर के वन इंडिया रन पर हैं, जहां वो कोर्ट से मुतासरा बच्चों के लिए आगाही और मदद का पैगाम लेकर निकले हैं। फिलहाल वो जम्मू में है और अगला पड़ाव इनका कश्मीर है। तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।
हर सुबह एक जैसी होती है, थकी हुई टांगें, सड़क का एक और तवील हिस्सा और सामने तकरीबन मजीद 50 किलोमीटर का सफर। लेकिन 30 साला हिंद ऑस्ट्रेलियन एथलीट ओम सतीजा के लिए ये सिर्फ बर्दाश्त का इम्तिहान नहीं, बल्कि ये एक ऐसा सफर है जो यादों, हमदर्दी और एक मजबूत मकसद से जुड़ा हुआ है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक दौड़ते हुए सतीजा 5000 किलोमीटर पर मुश्तमिल एक बड़ी मिशन वन इंडिया रन की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मकसद कोविड से मुतासिरा कम्युनिटीज के बच्चों के लिए आगाही पैदा करना और उनकी मदद करना है। This whole crazy run, 5,000 kilometers across India, came actually from my brother as a bit of a joke. He was very inspired seeing some other crazy people out there do runs across Australia and other countries and raise awareness for great causes. And as a joke, he said, "Oh, you need to run across India. Right? Has anyone done it?" I just thought, this is a ridiculous idea. I can never do this. But many months later, I just kept thinking about it. And when something's in your heart and your mind, you start, being curious. I found an Australian guy who actually did it, Pat Farmer. He inspired me so much when I went and met him, and his stories and compassion, that I thought, this is my calling and I need to do this. ऋषिकेश में बचपन की एक मंजर से मुतासिर होकर, जहां उन्होंने कोविड से मुतासिरा अफराद को देखा था, सतीजा अब अपनी इस दौड़ की हर कदम को एक मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उद्यान कोलकाता नामी तंजीम के जरिए उन बच्चों की मदद कर रहे हैं जो मुआशरे की पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखते हैं। We saw near the Ramjula Bridge a group of beggars who had leprosy. There's a colony nearby. I had no idea what leprosy was at the time. I was 10 years old. But just the sight of seeing people living like that, with their amputated limbs, disfigurement in the eyes, ulcers on the hands, it left a huge impression on me, a huge mark. And I didn't realize, but 12 years later, when this idea of this run came about, I wanted to use this run to serve a great cause. मेलबर्न में मुकीम इस रनर ने इस साल यौम जमहूरिया के मौके पर अपने सफर का आगाज किया था और अब तक तकरीबन 4000 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं। वो हाल ही में जम्मू पहुंचे हैं और अब उनका अगला पड़ाव कश्मीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।